आपके साथ बजट सत्र की बात करेंगे, जिसकी शुरुआत आज बिहार में हुई है। विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो चुका है। राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरटीपीएस के तहत 20 करोड़ आवेदनों को निपटारे के लिए आयोग बनाया गया है। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण कानून सफल रहा, उसको कई अवार्ड मिले हैं। राज्यपाल लालजी टंडन ने राजस्व के 31,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया। उन्होंने बताया कि पिछले साल 23,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व इकट्ठा हुआ था। राज्यपाल ने कहा कि सरकार न्याय के साथ विकास को मूल मंत्र बनाकर काम कर रही है। तो बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आगाज हो चुका है। अपने अभिभाषण में सरकार की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने बगैर भेदभाव के सभी वर्गों का विकास किया है, कानून व्यवस्था कायम रखकर भयमुक्त समाज दिया है, जिससे अपराध के ग्राफ में कमी आई है। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार ने पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप किया है। के सात निश्चय के तहत कार्यान्वित योजनाओं को सार्वभौमिक रूप दिया गया है और इसका लाभ बगैर किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों, समुदायों एवं वर्गों को प्राप्त हो रहा है। पुलिस बल की संख्या को राष्ट्रीय मानक तक पहुंचाने के लिए वर्ष 2018 से 120 पुलिस उपाधीक्षकों की सीधी नियुक्ति एवं 9,845 पदों पर सिपाही के पदों पर नियुक्ति की। राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की तुलना में बिहार का स्थान 22वां है। वर्ष 2018 के मुख्य शीर्षों में जो अपराध हुए हैं, उनमें से अधिकांश मामलों में उद्भेदन हुआ है। कानून का शासन स्थापित कर लोगों को भयमुक्त समाज प्रदान करने की रही है। संगठित अपराध कई पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है एवं कानूनी प्रावधानों को अनुसरण करते हुए अपराध नियंत्रण की ठोस व्यवस्था लागू है। नीतीश सरकार के सत्ता में आने के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने की शुरुआत हुई है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने 13वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण को दोनों सदनों में पेश किया गया। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार रेवेन्यू सरप्लस राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की औसत उम्र साल 2006 से 2008 तक 65.8 वर्ष थी, अब ये बढ़कर 68.7 साल हो गई है। सुशील मोदी ने कहा कि राज्य में खुशहाली है, सभी क्षेत्र में प्रगति हो रही है। के दोनों सदनों में इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 की रिपोर्ट पेश की गई है और यह 13वां इकोनॉमिक सर्वे था जो प्रतिवर्ष सदन के अंदर पेश किया जाता रहा है। इसके अंदर कुल मिलाकर जो बिहार की आर्थिक स्थिति है उसके बारे में कहा गया कि 17-18 में बिहार ने 11.3% का ग्रोथ रेट, विकास दर हासिल की है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। और उसके पूर्व के वर्ष में 9.9% था, यानी 9.9% से 17-18 में हमने 11.3% की विकास दर को हासिल किया है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार 31,316 रुपया ये बिहार की प्रति व्यक्ति आय है। साथ ही साथ बिहार जो है ये रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, जबकि देश के केरल, बंगाल ऐसे अनेक राज्य हैं जो रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट है, यानी उनको अपने वेतन, पेंशन का भुगतान करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। बिहार में लोगों की आयु कितनी है? तो जहां बिहार के अंदर 2006 से लेकर 10 के बीच में 65 साल 8 महीना लोगों की औसत आयु थी, तो बिहार के अंदर औसत आयु में भी लगभग 3 साल की वृद्धि हुई है। अब बिहार की जो औसत आयु है
वह 68 साल 7 महीना है। तो बेहतर अगर विकास हो रहा है, अगर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अच्छी सड़क है, बेहतर जीवन है, तो लोगों की जो आयु है, जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, उसके अंदर भी और वृद्धि हुई है। तो इस पुस्तक के अंदर और विस्तार से और 13 चैप्टर्स के अंदर, वो चाहे रोड का क्षेत्र हो, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास हो, शहरी विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो ये इन सभी क्षेत्रों के अंदर बिहार में क्या विकास हुआ, क्या प्रगति हुई है, उसका विस्तृत ब्यौरा इस इकोनॉमिक सर्वे 18-19 के अंदर रखा गया है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। 10 दिनों तक चलने वाले इस सत्र के पहले दिन ही सदन में सदस्यों का अलग अलग अंदाज देखने को मिला। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायक नमो अगेन वाली टी शर्ट पहनकर सदन में पहुंचे, तो कोई बैलगाड़ी और बाइक से भी सदन में पहुंचा। कांग्रेस विधायक अमित कुमार टुन्ना बैलगाड़ी से सवार होकर विधानसभा पहुंचे, तो दूसरी ओर आप देख सकते हैं संजय मयूख बीजेपी से हैं, यहां नमो अगेन की टी शर्ट पहनकर पहुंचे। बीजेपी विधायकों का विधानसभा में नमो अगेन टी शर्ट पहनकर पहुंचने का मामला राजनीतिक बहसबाजी का मुद्दा बन गया है। बीजेपी विधायक संजय मयूख ने कहा कि उसके सभी विधायक नमो टी शर्ट पहनेंगे, तो कांग्रेस के सीनियर लीडर सदानंद सिंह ने कहा कि टी शर्ट से कुछ होने वाला नहीं है। तौर पे बिहार नहीं पूरे देश में आगे बढ़ रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में देश की जनता है। देश की जनता चाहती है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। उसी को और स्वर देने के लिए हम लोग नमो अगेन को धारण किए हैं। अच्छा, नमो अगेन को सिर्फ बड़े नेता, छोटे नेता, किस तरह का कैंपेन? कार्यकर्ता नमो ऐप पर उपलब्ध है, जिनको भी आपको भी यदि चाहिए तो आपको भी मिलेगा, क्योंकि उसमें जन समर्थन दिख रहा है, अपार जन समर्थन दिख रहा है, लोग मंगा रहे हैं, तो हम लोग भी इसको धारण कर रहे हैं। कहाँ कांग्रेस का कांग्रेस ने टी शर्ट लाया है? अरे टी शर्ट उस समय लाए थे हम लोग राहुल गांधी के रैली में। तो क्या इस टी शर्ट का कुछ लगता है असर पड़ेगा नमो अगेन कैंपेन? देखिए, जनता हिंदुस्तान की कम पढ़ी लिखी है, लेकिन फैसला अपने हित की वो सही समय पर सही ढंग से करते। ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा के गेट पर धान का क्रय नहीं होने के मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर तंज कसा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस एमएलए अमित कुमार टुन्ना ने बैलगाड़ी पर बैठकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन उनकी बैलगाड़ी को विधानसभा के सुरक्षा गार्डों ने परिसर के अंदर नहीं जाने दिया और गेट पर ही रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा भी साथ में मौजूद थे। उन लोगों की सुरक्षा कर्मियों से बहस भी हो गई। बजट सत्र शुरू हो चुका है और हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस के विधायक अमित कुमार टुन्ना और प्रेमचंद मिश्रा एमएलसी पहुंचे हैं बैलगाड़ी के साथ और बैलगाड़ी को अंदर ले जाने के लिए अड़े हुए हैं और तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर उन्हें रोक दिया गया है और यहाँ पर बहस भी हो रही है। जो भी मजिस्ट्रेट यहाँ पर लगाए गए हैं उनको यहाँ पर रोक दिया गया है, बैलगाड़ी को अंदर नहीं जाने दी जा रही है। ये विरोध का प्रदर्शन था, किसानों की स्थिति को लेकर के यहाँ पर विरोध दर्ज करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए। परेशानी हुई यहाँ क्या? भाई, माननीय सदस्य के पास जो गाड़ी सुविधा होगी, कई बार लोग सांकेतिक प्रोटेस्ट में जाते हैं, तो ये तो पहला मौका है कि आप टायर गाड़ी बैलगाड़ी पर रोक लगा रहे हैं। भाई, उनके पास वही सवार जाएंगे। अगर आपको लगता है गैर कानूनी है तो अरेस्ट कीजिए, गोली चलाइए, लेकिन ये कौन तरीका? आप माननीय सदस्य को विधानसभा परिसर में जाने कैसे रोक सकते हैं? ये नहीं चलेगी। मनमानी है क्या? अनेकों उदाहरण है जब जदयू बीजेपी के लोग घोड़ा गाड़ी गधा ठेला पर बैठ के गए हैं, वहाँ गन्ना का ले लेके गए, क्या क्या लेके नहीं गए हैं? तो आप उस पर तो कोई कार्रवाई करते नहीं। कांग्रेस के लोग जा रहे तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, रोक रहे हैं। चलिए, यहाँ हालात थोड़े से गंभीर हो चुके हैं और यहाँ पर तस्वीर जो है थोड़ी अलग है। और अमित कुमार टुन्ना जो है विधायक हैं। अमित कुमार टुन्ना जी, क्या परेशानी हुई? बैलगाड़ी पर क्यों आने की नौबत आ गई? किसानों की स्थिति दिखाना चाह रहे हैं भैया, यहाँ के अंधा सोया हुआ जो सरकार है उसको, कि किसान की स्थिति बिहार में क्या है। पैक्स के थ्रू अभी तक धान की खरीदारी नहीं हुआ। किसान मिल में जो लोग ईंट चला के बैठे हुए इंतजार कर रहे कि आज बिकेगा, आज पेमेंट होगा, उसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। क्या वो अंदर नहीं जाने दिए? नहीं, अभी तो रोके हुए, लेकिन जाएंगे इसी से हम लोग। तो अमित कुमार टुन्ना थे और
प्रोटेस्ट के रूप में बैलगाड़ी पर पहुंचे थे विधानसभा। हालांकि इन्हें गेट पर रोक दिया गया है। काफी बहस हो रही है और चूंकि किसानों का मुद्दा कांग्रेस लगातार उठाती रही है और बजट सत्र के शुरुआती दिन में भी किसानों का मुद्दा जो है कांग्रेस उठाना चाहती है। कैमरामैन विजय के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।